हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरए। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, जो एडवांस वोकैबुलरी होती है। ठीक है, तो जिनको भी अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपनी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एडवांस जितना हाई लेवल का वोकैबुलरी वो पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बारे में उसको सीखेंगे, उतनी अच्छी उनकी इंग्लिश होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का बोल्स्टर। बोल्स्टर BOLSTER। बोल्स्टर एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना और अच्छे कार्य के लिए बढ़ावा देना, या अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसका समर्थन करना, अच्छा कार्य कर रहा हो तो किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या समर्थन करने को हम बोल्स्टर बोलते हैं। और इससे जो बोल्स्टर हो गया, ये तो हमारा एडवांस वर्ड हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता थोड़ा सा इजी इंग्लिश वोकैब क्या वर्ड क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सपोर्ट करना, किसी को बूस्ट करना। तो ये होता है हमारा बोल्स्टर। एज अ सिनोनिम भी आप ले सकते हो, और अगर जिनको इंग्लिश बेसिक पता है तो उनके लिए ये सारे वर्ड बोल्स्टर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बोल्स्टर जैसे यूज़ होते हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो देखते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बोल्स्टरिंग कॉन्फिडेंस दैन इन पॉइंटिंग आउट वीकनेसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल्स्टरिंग क्यों यूज़ हुआ? ING लगा क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए जब वर्ब होता है ना, तो वहाँ पे ED, ING, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये सारे इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ किसी भी वर्ड का। तो ये वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में बोल्स्टरिंग का यूज़ हुआ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है कि हम कमजोरियों को उजागर करने की जगह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, अर्थात किसी की कमजोरियां बताने से अच्छा है कि आप उसको प्रोत्साहित करो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवाइव। रिवाइव, REVIVE, रिवाइव ये भी एक वर्ब है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी को पुनः जीवित होना या करना। मतलब कि कोई चीज़ निर्जीव हो गया है या उसमें से जान चली गई है, उसको वापस से रिवाइव करना, उसको वापस से देखो जिंदा करना, मतलब उसमें लाइफ लाना। ये एक तरह का, जैसे मान लो कि कोई फ्लावर है या किसी तरह का कोई सपोज़ बुक है जो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, उसको वापस से बाइंडिंग वगैरह करके उसको अच्छे से एकदम डेकोरेट करके वापस से उसको जीवंत कर देना। तो इस संदर्भ में इस वर्ड का प्रयोग हुआ है, जिसको कहते हैं रिवाइव, किसी का पुनः जीवित होना या करना, ब्रिंग टू लाइफ या रिजुविनेट करना। ठीक है, ख़राब से अच्छा बनाना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। You need to rebuild your marriage by paying your wife attention and reviving your love life together। इसका अर्थ है किसी की मैरिज लाइफ ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है कि आपको अपनी पत्नी पर ध्यान देकर और अपनी लव लाइफ पर काम कर कर उसको मतलब पुनः जीवित करके वापस से रिजुविनेट करके अपनी शादी को फिर से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ और इस तरह से वर्ड का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड, UNFAZED, अनफेज्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है निर्भीक या शांत। निर्भीक मतलब कोई डर नहीं, किसी तरह का डर नहीं, और शांत, काम हो, कंपोज्ड हो, कहते हैं ना, इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, अनवरीड हो, चिंता नहीं हो। ठीक है, अनफेज्ड। तो यहाँ पर अनफेज्ड का अर्थ है निर्भीक या शांत। किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे? हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, बट, और यहाँ पे वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, ही वाज अनफेज्ड। मतलब उनके जो पार्टनर हैं उनको डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, बट फिर भी जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उनको किसी तरह की चिंता नहीं है, वरीलेस हैं। ठीक है, अनवरीड हैं, काम हैं, शांत हैं।
होता है ना कि जैसे आपके किसी सहयोगी को किसी तरह का नुकसान हो या सस्पेंड कर दिया गया तो आप चिंता में पड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में ये बोला जा रहा है, हिज पार्टनर्स वर डिसमिस्ड, ही वाज अनफेज्ड। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड, सॉरी इट्स नॉट एम्बैटल्ड, इट्स एम्बैटल्ड, EMBATTLED, एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है किसी स्थान, मतलब इस शब्द का प्रयोग स्थान और लोग दोनों के लिए किया जाता है। तो किसी स्थान या लोगों को युद्ध में शामिल या उसके लिए तैयार, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ है। मतलब कि आर्म्ड और वेपन्ड। वेपन्ड, आर्म्ड मतलब लड़ाई के लिए आतुर या लड़ाई के लिए रेडी होता है, तैयार होना, वेपन्ड है। तो यहाँ पे एम्बैटल्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है। आप शब्द सेंटेंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर युद्ध है ना, उसके लिए भी है और भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि both sides want to reach a political settlement in the embattled north of the island। मतलब दोनों पक्ष द्वीप के, आइलैंड के संकटग्रस्त उत्तर में एक राजनीतिक समाधान मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। तो संकटग्रस्त, तो यहाँ पे संकटग्रस्त का क्या है, एम्बैटल्ड, इस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज बेटर। बेटर, BAITER, बेटर। बेटर शब्द जो है, बेटर वर्ड जो है एक नाउन है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति। देखो नाउन है मतलब कि ये वर्ड जो है एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। पर्सन, एनिमल, थिंग जो होता है नाउन का, आप तो जानते ही होंगे। तो बेटर नाउन मतलब एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। कोई जो चढ़ाता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्रोवोक करता हो, चढ़ाता हो, टीज़ करता हो या विरोधी शब्द का प्रयोग करता हो, अगेंस्ट भी बोलता हो, ताकि सामने वाले को हरासमेंट हो, टॉर्चर हो। मतलब इसका बेटर का आप मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, हराशर, टॉर्चरर, ठीक है, हराशर, टॉर्चर, जो टॉर्चर करता हो। तो यहाँ पे वेटर का ये मतलब है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ जस्ट अ वेटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वह सिर्फ एक ऐसा बेटर है, धोखेबाज है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो जवाब देने के लिए कुछ भी कहेगा, प्रोवोक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एविडेंट। एविडेंट, हमारा अगला शब्द एविडेंट है, EVIDENT, एविडेंट एडजेक्टिव। आपने बहुत बार सुना होगा, दिस इज़ एविडेंट, मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है, साक्षात जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्पष्ट दिखने या सोचने में, जैसे ना क्लियर कट है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इस तरह इस संदर्भ में हम एविडेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं, साक्षात। और सिंपल इंग्लिश में वो क्या वर्ड में क्या हम बोलेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है, क्लियर कट है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, His hunger and love for the study are still evident to me. His hunger and love for the study are still evident to me. उसका पढ़ाई के लिए मतलब अध्ययन के प्रति जो उसकी भूख है, प्रेम है, आज भी मुझे मतलब स्टिल अभी तक क्लियर, स्पष्ट है, दिखता है सामने वाले में भूख, किस चीज़ की, पढ़ाई की। नेक्स्ट वन इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, RELUCTANCE। रिलक्टेंस जो होता है एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष, किसी चीज़ के प्रति अनिच्छा या हिचक। कहते हैं ना, अनिच्छा होना, मतलब कि विलिंगनेस, अनविलिंगनेस जिसको आप बोलते हो। हिचक है, हेजिटेशन। हिचक को क्या बोलेंगे, हेजिटेशन। जब भी आप पढ़ो ना, अपने वोकैब को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो जब भी आप हिंदी पढ़ो ना, तो कोशिश करो कि उसका इंग्लिश हम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, बहुत बेसिक भी आप याद कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्टोरेज कितनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो कार्य विशेष के प्रति अनिच्छा या हिचक, रिलक्टेंस, जिस बेसिक इंग्लिश होता है अनविलिंगनेस या हेजिटेशन। फाइन, सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। कंज्यूमर्स शोड नो रिलक्टेंस टू वॉइस देयर कंप्लेंट। कंज्यूमर मतलब क्या, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें, कंप्लेंट, शिकायतें बताने
में कोई भी अनिच्छा नहीं दिखाई। अनिच्छा मतलब कि किसी तरह का हेजिटेशन, हिचक नहीं दिखाया। कंप्लेंट करने को रेडी थे या कंप्लेंट उन्होंने कर दी। नेक्स्ट वन इज़ एस्ट वाइल। एस्ट वाइल, इट्स एस्ट वाइल, ERSTWHILA, एस्ट वाइल। देखो यहाँ पे ना ER जो है ना थोड़ा सा साइलेंट है, तो यहाँ पे एस्ट वाइल पढ़ेंगे, एस्ट वाइल। ओके, एस्ट वाइल, ERSTWHILA। एस्ट वाइल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। ये बहुत कम देखने को ये शब्द मिलता है। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे अच्छे, तो आपको देखने को मिलेगा। एस्ट वाइल का अर्थ होता है भूतपूर्व, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फॉर्मर। ठीक है, ही इज़ माई फॉर्मर फ्रेंड, ही इज़ माई फॉर्मर एम्प्लॉय। पूर्व काल में, पहले का था, अभी नहीं है, पहले का था, पहले। तो भूतपूर्व या पूर्व काल में। तो एस्टवाइल का अर्थ ये हुआ। इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, माई एस्टवाइल फ्रेंड या माई एस्टवाइल एम्प्लॉय। ओके, या माई एस्टवाइल कहते हैं ना कोलीग, मतलब जो पहले काम करते थे या जो पहले का अभी नहीं है, पहले का फ्रेंड है, जहाँ मैं काम करता था, तो या वहाँ का एम्प्लॉय है या पहले का पूर्व का फ्रेंड है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस, RESURGENCE, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुनः गतिविधि। गतिविधि मतलब एक्टिविटी में लाना, एक्शन में लाना। पुनः गतिविधि और प्रमुखता। प्रमुखता का क्या होगा इंग्लिश, प्रोमिनेंट, प्रमुख, इम्पॉर्टेंट। तो प्रमुखता में लाना मतलब पुनः जीवन, वापस से उसको, पहले हमने वर्ड सीखा था ना रिवाइव करना, पुनर्जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे पुनः गतिविधि या प्रमुखता में लाना, पुनर्जीवित करना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज़ इम्प्रेसिव। ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज़ इम्प्रेसिव मतलब ब्रिटेन का आर्थिक पुनरुत्थान, मतलब पुनर्जीवन तो जो उसको दिया गया है वो जो है इम्प्रेसिव है, मतलब प्रभावशाली है, इम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, उसका इकॉनमी डाउन हुआ होगा। नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, IMPERATIVA, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनिवार्य या अति आवश्यक। एक होता है इम्पॉर्टेंट और एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एवज में है। इम्पॉर्टेंट मतलब अनिवार्य है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ना, हाँ इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो वहाँ पर हम शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, इम्पेरेटिव। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दे हैव बिकम एन इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल। वे सर्वाइवल के लिए अनिवार्य बन गया है या हो गया है, मतलब उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है ये सेंटेंस। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे अच्छे से, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल में समझा सकूँ, थ्रू सेंटेंस समझा सकूँ। और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो प्लीज़ ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।